कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भो मा ते संगोऽस्तविकर्मणि। ज्ञान ब्रह्म ज्ञान अथ श्री विष्णु पुराण ओम की कथा महान जय श्री विष्णु पुराण विष्णु पुराण विष्णु पुराण विष्णु पुराण प्रगटे जप तप और योग ध्यान विष्णु पुराण विष्णु पुराण विष्णु पुराण। मैं माँ हूँ, धरती माँ। भगवान श्री विष्णु ने जब ये कहा कि अमृत पाने के लिए सागर मंथन आवश्यक है, तो वास्तव में वे ये कह रहे थे कि अपने गुणों और अवगुणों को जानने के लिए जीवन और मन का मंथन आवश्यक है। और श्री विष्णु का ये कथन आज भी उतना ही सार्थक है जितना कल था। और इस मंथन के लिए विरोधियों की सहायता भी लेनी पड़े तो उसमें संकोच नहीं करना चाहिए। विरोधियों के विचारों को केवल यह समझकर रद्द कर देना उचित नहीं कि ये विचार उनके हैं जो हमें अच्छे नहीं लगते। देवराज इंद्र किस प्रकार ये महान कार्य संपन्न करते हैं और दानवों को किन तर्कों से उनके विचार बदलने पर विवश करते हैं, इसकी प्रतीक्षा मैं भी कर रही हूं। अमृत वो अनमोल वस्तु है जिसे पीकर हम सब मृत्यु पर विजय पा सकते हैं। जिसको पीने वाला अमर हो जाता है, मृत्यु उसके निकट भी नहीं आ सकती। मृत्यु तो यूं भी मेरे शिष्यों के निकट नहीं आ सकती है देवराज। आ भी जाए तो उल्टे पांव लौट जाती है। आप भूल रहे हैं कि मेरे पास संजीवनी मंत्र है। दैत्य गुरु शुक्राचार्य, आप महान विद्वान हैं, महाज्ञानी हैं। संजीवनी मंत्र ने आपको इतना शक्तिशाली बना दिया है कि कोई आपके समक्ष सिर नहीं उठा सकता। फिर भी क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूं? अवश्य पूछिए देवराज, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। यह सत्य है कि संजीवनी मंत्र के कारण दानव मृत्यु के भय से मुक्त हो चुके हैं। उन्हें मृत्यु आ भी जाए तो आप उन्हें पुनर्जीवन प्रदान कर देंगे। परंतु यदि आपको कुछ हो गया तब क्या होगा दैत्य गुरु? आप कहना क्या चाहते हैं देवराज? यही कि यदि दानव मर जाएं तो संजीवनी मंत्र उन्हें जीवित कर देगा, पर यदि मृत्यु ने आप पर आघात कर दिया तो आपको कोई जीवित न कर सकेगा, संजीवनी मंत्र भी नहीं। आपको तो भली भांति स्मरण होगा कि भगवान शिव ने क्या कहा था। कदाचित आप भूल गए हो तो मैं स्मरण करा दूं कि भगवान शिव ने कहा था कि यह संजीवनी मंत्र एक कल्प में एक ही बार केवल एक ही व्यक्ति को दिया जा सकता है। इसका अर्थ यह हुआ दैत्य गुरु कि यह खेल उसी समय तक सीमित है जब तक आप हैं। यदि आपको कुछ हो गया तो आप यह मंत्र किसी और को नहीं दे सकते,
कि आपकी मृत्यु की स्थिति में वो आपको पुनर्जीवित कर दे। और हे दानवराज, यदि दैत्यगुरु शुक्राचार्य नहीं रहे तो आप सबका क्या होगा? आप सब भी एक एक करके मृत्यु की गोद में समाते जाएंगे। केवल अमृत ही हम सबको मृत्यु से बचा लेगा। आपके तर्क में तथ्य है देवराज, किंतु हमें अमृत कैसे प्राप्त होगा देवराज? मैं पूरी योजना लेकर उपस्थित हुआ हूं। अमृत समुद्र मंथन द्वारा प्राप्त होता है, पर समुद्र मंथन एक बहुत विशाल अभियान है। पूरे समुद्र को मथना कोई परिहास नहीं है, वो भी इस स्थिति में जब मंदर पर्वत जैसी मथानी होगी और वासुकी नाग की डोरी। ये तो वास्तव में बहुत कठिन और महान अभियान होगा। आप ठीक समझे दानवराज, ये कठिन और महान कार्य अकेले दम न हम कर सकते हैं और न आप। हम दोनों मिलकर ही इस विशाल अभियान को सफल बना सकते हैं। परंतु यह स्मरण रखिए कि अमृत की प्राप्ति है, वो बहुत आवश्यक है। मैं इस आवश्यकता के विषय में भी जानना चाहूंगा देवराज। अमृत हम सबको अमर कर देगा। जब आपको यह विश्वास होगा कि हम अमृत पान के उपरांत मर नहीं सकते, और हम भी यह जान लेंगे कि हमारे अस्त्र शस्त्र आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तो युद्ध निरर्थक होकर रह जाएगा। अमृत केवल मृत्यु का ही नहीं, युद्ध का भी अंत होगा। गुरुदेव, मेरे विचार में यह प्रस्ताव स्वागत योग्य है। इस प्रस्ताव की महानता को नकारा नहीं जा सकता गुरुदेव। हमें देवताओं की बात मान लेनी चाहिए, हमें देवताओं की बात मान लेनी चाहिए। देवताओं से ये आशा रखना कि वो सद्भावना के कारण हमसे सहयोग और समझौता चाहते हैं, मरुस्थल से ये आशा रखने के समान है कि वो मधुवन में बदल जाएगा। ये मित्रता, ये सहयोग की भावना, ये समझौते की इच्छा देवताओं के मन में अचानक कहां से जाग उठी देवराज इंद्र। ठोकर खाने वाले ही संभलने की चेष्टा करते हैं दैत्य गुरु। पराजय हमारे लिए वो ठोकर सिद्ध हुई जो हमें संभलने पर विवश कर रही है। सच तो यह है कि हम बार बार के युद्ध से ऊब गए हैं। दानवराज, क्या मैं समझूं कि आपने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है? मुझे देवताओं पर तनिक भी विश्वास नहीं है, परंतु देवराज आपके इस तर्क ने मुझे निरुत्तर कर दिया है कि मैं संजीवनी मंत्र से सबको जीवित कर सकता हूं, परंतु स्वयं को नहीं। मेरी मृत्यु की स्थिति में मेरे शिष्यों का भविष्य अंधकार में डूब जाएगा। अपने शिष्यों के हित के लिए मुझे आपका प्रस्ताव स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं है। हमें आपका प्रस्ताव स्वीकार है देवराज। हम आपको सहयोग देंगे। आज तो हमारे देवराज ने चमत्कार कर दिया महादेवी। जिस प्रकार ज्वार के समय समुद्र की लहरें तट को तोड़कर आगे निकल जाती हैं, उसी प्रकार आज देवराज इंद्र के तर्क दानवों की बुद्धि के आगे निकल गए। जैसे सूर्य दीपक की महत्ता को कम कर देता है, वैसे ही आज देवराज ने दैत्य गुरु शुक्राचार्य को निरुत्तर कर दिया। जिस युद्ध को देवराज हार चुके थे, उसी युद्ध को उन्होंने दानवों की सभागार में जीत लिया। उन्होंने यह सिद्ध कर दिया देवी कि युद्ध केवल रणक्षेत्र में नहीं होता, विवाद क्षेत्र में भी होता है, और उसे विवाद क्षेत्र में जीता भी जा सकता है। भोर समय का भूला सांझ पड़े घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। लगता है देवराज वास्तव में ठोकर खाकर संभल गए हैं। आज तो उन्होंने दैत्य गुरु शुक्राचार्य जैसे विद्वान को भी तर्कहीन कर दिया। हां, परंतु हमारे देवराज का मन सूर्य की भांति बड़ा विचित्र है देवी। जब अंधेरे से सवेरा निकलता है, तब सूर्य की किरणें बहुत शीतल होती हैं,
परंतु जैसे जैसे दिन चढ़ता जाता है वैसे उन किरणों की शीतलता लुप्त हो जाती है और वही किरणें ताप की वर्षा करने लगती हैं। अभी तो हमारे देवराज के मन में पराजय का घाव हरा है। जब यह घाव भर जाएगा तब हमारे देवराज इंद्र कितने विनम्र रहते हैं यह देखना आवश्यक है देवी। परंतु आज तो वे दानवों से सहयोग प्राप्त करने में सफल हो ही गए। आपके परामर्श के अनुसार सागर मंथन तो होकर ही रहेगा। हाँ महादेवी, देवराज की सफलता यह दर्शा रही है कि उनका कार्य तो समाप्त हो गया, अब मेरा कार्य आरंभ होना है। दानव सागर मंथन के लिए उतावले हैं तो फिर हमें भी देर नहीं करनी चाहिए। पक्षीराज, आज्ञा है लक्ष्मीपति। पक्षीराज, आप हमारे सुदर्शन के साथ मंदर पर्वत पर जाइए। जो आज्ञा देवेश्वर। हे सुदर्शन, आप पक्षीराज के साथ मंदर पर जाइए और मंदर पर्वत को जड़ से काट दीजिए। और हे पक्षीराज, मंदर के जड़ से कट जाने पर आप उसे हमारे पुष्पक से बांधकर सागर तट पर ले आइए और फिर हमारे अगले आदेश की प्रतीक्षा कीजिए। मैं आपके आदेश की प्रतीक्षा करूंगा देवेश्वर। सुदर्शन, आप अपने कार्य का शुभ आरंभ कीजिए, मैं पुष्पक लेकर लौटता हूं। आपको अपना वचन याद है देवराज? आपने कहा था सागर मंथन से जो भी निकलेगा वो आपके और हमारे मध्य समानता से बांटा जाएगा। हमने यही निश्चित किया था दानवराज, और हम अब भी अपने वचन पर अडिग हैं। तो फिर ठीक है, सागर मंथन का शुभारंभ होगा। पक्षीराज जैसे ही मंदर पर्वत लेकर आएंगे
मंथन आरंभ कर दिया जाएगा। नारायण नारायण। आइए देवर्षि। प्रणाम माता। प्रणाम सर्वेश्वर। प्रणाम। आपने बुलाया मुझे? हाँ देवर्षि, हमें आपका सहयोग चाहिए। हे लक्ष्मी नारायण, ये तो आपकी महानता है कि आप मेरी सेवा को सहयोग का नाम देते हैं। आदेश दीजिए। समुद्र मंथन होने वाला है देवर्षि, समुद्र मंथन। परंतु एक समस्या है। वासुकी नाग का प्रयोग डोरी के रूप में होना है और मंथन के समय उसके मुख से ऐसी भयंकर अग्नि जैसी फुंकारें निकलेंगी कि जो पक्ष उसके मुख की ओर होगा वो झुलस कर मर जाएगा। ये तो सत्य है प्रभु। समस्या ये है देवर्षि कि यदि दानव मरे तो दैत्य गुरु शुक्राचार्य उन्हें पुनः जीवित कर देंगे, और यदि देवता मरे तो उनकी संख्या कम हो जाएगी और समुद्र मंथन संभव ही नहीं हो पाएगा। ये तो चिंता का विषय है देवेश्वर। इसकी ओर तो मेरा ध्यान ही नहीं गया। इसीलिए तो मैं ये चाहता हूं देवर्षि कि पाला बांटते समय कुछ ऐसा हो कि वासुकी की दुम की ओर देवता हो और वासुकी के मुख की ओर दानव हो। इसीलिए मैंने आपको थोड़ा सा कष्ट दिया। नारायण नारायण, आपकी लीला धन्य है प्रभु। देवर्षि, ये केवल मेरी लीला नहीं, आपकी बुद्धि की परीक्षा भी है। वासुकी के मुख की ओर दानव और दुम की ओर देवता। बस ये समझिए कि आपकी क्षमता की परीक्षा है ये। आपको परीक्षा लेने में और मुझे परीक्षा देने में जो आनंद आता है उसका अनुमान केवल मेरी लक्ष्मी माता को है। क्यों माता? नारायण नारायण। नहीं देवराज, हम तुम का छोर पकड़ेंगे और तुम देवतागण मुख की ओर रहोगे। ये नहीं हो सकता। दानव पक्ष वासुकी के मुख का छोर पकड़ेगा और हम दुम की ओर रहेंगे। दानवराज ने जो कह दिया वही होगा। हमारे देवराज के निर्णय भी कोई नहीं बदल सकता। तो फिर समझ लो संधि समाप्त हो गई और समझौता भी टूट गया। नारायण नारायण। आइए देवर्षि, स्वागत है। वातावरण का ताप बहुत बढ़ा हुआ दिख रहा है। किस विवाद ने ताप को बढ़ा दिया है? देवर्षि, आप ही निर्णय कीजिए। हमारा कहना है कि दानव वासुकी के मुख का छोर पकड़ेंगे और देवता दुम का छोर, पर ये दानव मान ही नहीं रहे हैं। हे देवर्षि, समझौते का प्रस्ताव देवराज लेकर आए थे, हमने मान लिया। अब हम प्रस्ताव रख रहे हैं तो देवराज क्यों नहीं मानते? उचित है, सर्वथा उचित है। देवराज, दानवराज का तर्क बुद्धिसंगत है। ये आप क्या कह रहे हैं देवर्षि? आप तो दानवों का पक्ष ले रहे हैं। मैं पक्ष नहीं ले रहा हूं देवराज, मैं तो वही कह रहा हूं जो न्याय संगत है। हे देवराज, शरीर में मुख श्रेष्ठ होता है या पांव? 100% मुख। वो ऊपर होता है, ऊंचा होता है, शरीर की पहचान बताता है। तो फिर तो श्रेष्ठ की ओर उसी को ही होना चाहिए जो स्वयं भी श्रेष्ठ हो। क्या कहना चाहते हैं आप देवर्षि?
मैं ये कहना चाह रहा हूं दानवराज कि जिस प्रकार शरीर में मुख श्रेष्ठ होता है, उसी प्रकार सृष्टि में देवता श्रेष्ठ हैं। इसलिए वासुकी के मुख की ओर तो देवताओं को ही होना चाहिए। आप हमारा अपमान कर रहे हैं देवर्षि। हमने देवताओं को परास्त किया है, युद्ध क्षेत्र में उन्हें सर झुकाने पर विवश कर दिया था। देवता श्रेष्ठ थे, अब नहीं है, और पराजित कभी श्रेष्ठ नहीं हो सकता। अब तो केवल हम श्रेष्ठ हैं। उचित है, सर्वथा उचित है। इस विषय पर तो मैंने भी नहीं सोचा था। श्रेष्ठ वही होता है जो विजयी होता है। हे देवेंद्र, अब इस कटु सत्य को मान ही लीजिए कि विजयी होने के कारण दानव श्रेष्ठ हो चुके हैं। हे दानवराज, श्रेष्ठता की कुछ मांगे होती हैं, और प्रथम मांग यह होती है कि उसे हमेशा श्रेष्ठ की ओर रहना पड़ता है। यह मांग तो तभी पूरी हो सकती है जब आप वासुकी के श्रेष्ठ भाग की ओर हो। यदि श्रेष्ठ की यही मांग है तो हम वासुकी के मुख की ओर का पाला स्वीकार करते हैं। आप वास्तव में श्रेष्ठ हैं दानवराज। देवर्षि नारद की जय! देवर्षि नारद की जय! देवर्षि नारद की जय! नारायण नारायण। नारद के इस खेल से दानव थे अनजान, जीत हुई फिर ज्ञान की, हार गया अज्ञान। सागर मंथन के लिए दोनों दल तैयार, लेकिन क्या हो पाएगा देवों का उद्धार। तुम जानते हो कि वासुकी के मुख की ओर रहने से क्या होगा? उसके मुख से ज्वाला के रूप में फुंकारें निकलेंगी और तुम सब झुलस कर रह जाओगे। देवता चतुर हैं और नारद उनसे भी अधिक चतुर। उन्होंने तुम्हें श्रेष्ठ कहकर तुम्हारी प्रशंसा कर दी और तुम उनके जाल में फंस कर रह गए। परंतु गुरुदेव, अब तो हमने उनका प्रस्ताव मान लिया है। यदि अब हमने उनका निर्णय नहीं माना तो हमारे अपने लोग हमें संदेह की दृष्टि से देखने लगेंगे। भूल मेरी थी जो मैंने तुम लोगों पर भरोसा किया। मुझे स्वयं वहां पर उपस्थित रहना चाहिए था। अब क्या होगा गुरुदेव? बाण धनुष से निकल चुका है। जाओ, जाकर मंथन आरंभ करो। मुझे स्वयं देवताओं की चतुराई पर दृष्टि रखनी है। जाओ। जो आज्ञा गुरुदेव। सर्वानु, आज्ञा गुरुदेव। सर्वानु, समुद्र मंथन होने जा रहा है। मुझे चिंता है कि देवता जितने चतुर हैं, दानव उतने ही मूर्ख। ना जाने मैं कब से उनकी मूर्खता को चतुराई में बदलने की चेष्टा कर रहा हूं। मुझे विश्वास है
कि देवता अमृत के बंटवारे में भी चतुराई अवश्य दिखाएंगे। तो फिर आपका मेरे लिए क्या आदेश है? मैं ये कार्यभार तुम्हें सौंपता हूं। तुम ध्यान रखोगे कि अमृत के बंटवारे में कोई पक्षपात ना हो। जितना अमृत देवताओं को मिले उतना ही दानवों को मिले। आप निश्चिंत रहिए गुरुदेव, मेरे होते हुए कोई असमानता नहीं हो सकती। हे पक्षीराज, अब पर्वत को उठाइए और इसे समुद्र के बीचों बीच रख दीजिए। देवराज, अंदर समुद्र तल में टिक नहीं पा रहा। यदि इसे समुद्र के नीचे कोई ठोस वस्तु ना मिली तो ये डूब जाएगा। इसे कोई ठोस आधार चाहिए। तो फिर मंथन कैसे होगा देवराज? कोई उपाय तो करना ही होगा। हम इतने बड़े आकार की कोई ठोस वस्तु कहां ढूंढने जाएंगे जिस पर मंदराचल टिक सके? मेरी तो बुद्धि काम नहीं करती। हमें कोई ठोस चट्टान तो ढूंढनी ही होगी। ये जटिल कार्य तो आप देवताओं को ही सुहाएगा। हमें अनुमति दीजिए। दानवराज ठीक कह रहे हैं, हमारे पास नष्ट करने को समय नहीं है। चलो दानवीरों, हो चुका सागर मंथन। ठहरिए दानवराज। देवराज, हम ठहर कर क्या करेंगे? मंथन तो संभव नहीं है। समुद्र मंथन यदि इतना सरल होता, अमृत का मिलना यदि इतना सहज होता दानवराज, तो यह कार्य कब का हो चुका होता। परंतु जैसे नागमणि को प्राप्त करने के लिए जोखिम झेलना पड़ता है, वैसे अमृत प्राप्त करने के लिए कठिनाइयों से तो जूझना ही होगा। परंतु इस कठिनाई का तो कोई उपाय दिखाई नहीं देता। उपाय है। हे देवराज, क्षीर सागर वासी भगवान विष्णु के अतिरिक्त और कोई नहीं जो हमारी सहायता कर सके। हाँ देवराज, केवल वही हमें इस संकट से उबार सकते हैं। हमें लक्ष्मी नारायण से सहायता मांगनी चाहिए। हमें अपने लक्ष्मीपति की स्तुति करनी चाहिए। ये धरती से पुकार उठ रही है। मुझे बुलाया जा रहा है। हाँ कमल नयन, संकट बढ़ रहा है। मंथन असंभव सा लगने लगा है। और यदि मंथन नहीं हुआ तो जीवन संकट में घिर जाएगा। देवता अमृत से वंचित रह जाएंगे और दानव संस्कृति की जीत हो जाएगी। परंतु हे कमल नयन, मंथन कैसे होगा? मंदराचल तो समुद्र में डूबा जा रहा है। उसे स्थिर करने के लिए कोई महान ठोस वस्तु मिलेगी कहां से भला? प्रिय, मैं धरती और जीवन का पालक हूं। धरती और जीवन की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है।
मैं मंदराचल को अपनी पीठ पर रोक लूंगा। आप मंदराचल को अपनी पीठ पर रोकेंगे? हाँ प्रिय, मैं कूर्म का रूप धारण करूंगा। यह मेरा कूर्मा अवतार होगा। दूसरा अवतार, मंदर पर्वत मेरी पीठ पर टिक जाएगा और फिर समुद्र मंथन में कोई कठिनाई ही नहीं होगी। परंतु हे कमल नयन, आपने तो कहा था कि आप मानव लोक पर उसी समय जाएंगे जब मानव कल्याण को कोई संकट होगा। ये तो देवताओं और दानवों का झगड़ा है। इसमें हस्तक्षेप करने के लिए आपको अवतार लेने की क्या आवश्यकता है? हे महादेवी, मैंने कहा ना कि यदि सागर मंथन नहीं हुआ तो दानव संस्कृति जीत जाएगी, और यदि दानव संस्कृति जीत गई तो सर्वप्रथम मानव संस्कृति को मिटा देगी। देवता उनके आगे नहीं टिक पा रहे तो मानव कहां से ठहरेगा? वो तो और भी दुर्बल है, और इसीलिए यह देवताओं और दानवों के झगड़े से अधिक मानव कल्याण का प्रश्न है। मुझे जाना ही होगा। और मैं, क्या मेरे भाग्य में फिर वियोग की घड़ियां लिखी हैं? प्रिय, वियोग के उपरांत जो मिलन होता है उसका आनंद ही कुछ और होता है। वियोग तो मिलन की मिठास बढ़ा देता है प्रिय, और फिर यह वियोग इतना लंबा नहीं होगा। हम शीघ्र फिर मिलेंगे, और यह मिलन इतना सुंदर होगा प्रिय कि आप इसे कदापि नहीं भूल पाएंगी। मैं तो वियोग शब्द सुनते ही उदास हो गई थी, परंतु आपके सुंदर मुख से मिलन शब्द सुनते ही मैं आनंद विभोर हो उठी हूं। कैसा होगा अपना ये मिलन कमल नयन? इस बार आप मेरी भुजा में लीन अवश्य होंगी महादेवी, पर आपका जन्म सागर मंथन से होगा। समुद्र मंथन से जो अनमोल रत्न निकलेंगे उन्हीं के साथ आप भी निकलेंगी। हे महादेवी, अमृत और आप, यही दो तो इस सागर मंथन की सबसे सुंदर उपलब्धियां होंगी। आप प्रेम का प्रतीक हैं, ममता का स्वरूप है, और जीवन के लिए प्रेम और ममता अमृत से कम नहीं देवी। सत्य पूछिए तो प्रेम और ममता तो अमृत से भी कहीं अधिक सुंदर और महान है। अमृत तो केवल देवताओं के लिए होगा देवी, परंतु आप इस सागर मंथन की सबसे महानतम उपलब्धि होंगी, क्योंकि आप ही मानव कल्याण का सर्वश्रेष्ठ साधन बनेंगी। मानव के हित में सदा लेते हैं अवतार। सागर मंथन का लिया नारायण ने भार। लीलाधर भगवान की लीला बड़ी अनूप। धरती के कल्याण को लिया कुर्म का रूप। लिया कुर्म का
देवगण, तुमने मुझे पुकारा, मैं आ गया हूं। ये कूर्म नहीं, स्वयं मैं हूं। मैं सागर तल में जा रहा हूं देवगण। मैं मंदराचल को अपनी पीठ पर धारण करूंगा, फिर मंदराचल कदापि नहीं डूबेगा और तुम देव और दानव सरलता से सागर मंथन कर सकोगे। असुर और सुर ने किया स्वार्थपूर्ण सहयोग, मन का होता मेल तो होता शुभ संयोग। सागर मंथन चल रहा, हलचल हुई अपार। क्या होगा परिणाम अब
संसार, देख रहा संसार। जो सुनेगा ये पुराण पाएगा सुख और ज्ञान, पाएगा सुख और ज्ञान। कर्म को ही धर्म जान, प्रेम की तू छेड़तान, प्रेम की तू छेड़तान। बीते युग बता रहे हैं, बीते युग बता रहे हैं, सत्य पथ पे चल सुजान। विष्णु पुराण